साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे भारतीय रेलवे ने एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से ट्रेन टिकट में नए बदलाव कर दिए हैं। अब जो है ऐसे मिलेगा आपका ट्रेन टिकट बुकिंग न्यू रूल 2026। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से एक नई और क्रांतिकारी बदलाव जो है होने जा रहा है, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है घोषणा किया गया है कि इन नियमों का उद्देश्य है टिकटों की कालाबाजारी को रोकना, आम यात्रियों को जो है सफर अधिक आसान और सुविधाजनक और सस्ता बनाना। लेकिन रेल मंत्री माननीय जो है अश्विनी वैष्णव जी से हम कहना चाहते हैं कि आपका रेलवे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रेलवे में अगर यदि कोई भी व्यक्ति एसी में सफर करता है या तो फर्स्ट क्लास में सफर करता है या तो आपका स्लीपर कोच में सफर करता है, तो वहां पे आपका जो बेचने वाला खरीदने वाला जो वहां पे आपका है, जो पानी वगैरह बोतल वगैरह बेचता है, उनके द्वारा बहुत ही क्रूरतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर यदि वहां पे सवाल खड़ा करता है तो उनको यदि बोलता है कि 14 रुपये का बोतल आप जो है 20 रुपया में क्यों बेच रहे हैं, तो उन्हीं यात्री पर जो है धावा बोल दिया जाता है और उसके साथ मारपीट किया जाता है। आए दिन जो है ऐसा देखने को मिल रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हर एक बोगी में 1 आरपीएफ पुलिस को दिया जाता है। आपका एसी वाला बोगी हो या तो स्लीपर क्लास का बोगी हो, वहां पे आपको आरपीएफ देना बेहद जरूरी है, ताकि रात में कोई भी दिक्कत किसी भी यात्री का ना हो। खास करके जो है एसी क्लास में तो एकदम होना ही चाहिए। हम रेल मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी जो है एसी व्यवस्था करें। हमारे देश में बेरोजगार व्यक्ति का कमी नहीं है। अगर यदि आपको आरपीएफ कम पड़ रहा है तो उसको बहाली कीजिए और वहां पे जो है लगाइए, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना हो। बहुत सारे जो है पैसे को खर्च करके सभी लोग जो है सफर करते हैं, लेकिन वे सभी यह सहज जो है महसूस कर रहे हैं। आप सभी एक बार क्लास में अपना भेष बदल के बैठ जाइए, चढ़ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय रेलवे कितना जो है आम आदमी के लिए सुरक्षित है और कितना जो है यह सुरक्षित है, आपको पता चल जाएगा। फ्री में जो है बदल सकेंगे यात्रीगण अपना तारीख, मतलब कि आपने कोई भी टिकट का यदि खरीदे हैं तो उसमें जो है डेट वगैरह बदलाव कर सकते हैं। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव यह है कि अब जो है यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख जो है बदलने के लिए टिकट कैंसिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह एक नया बदलाव जो आपके द्वारा किया गया है, बहुत ही बढ़िया है। यात्री की सुविधा की नजर को देखते हुए नया नियम जो है, यदि आपका ऑनलाइन टिकट कंफर्म है तो आप जो है बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के अपनी यात्रा की तारीख को बदल सकते हैं। कंडीशन यह है कि सीट की उपलब्धता के कारण जो है नई तारीख आपको दिया जाएगा। यदि नई ट्रेन किराया ज्यादा है तो केवल किराए में अंतर आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंस उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कोई दूसरा ट्रेन में है, आप किसी दूसरा ट्रेन में अगर सीट चाह रहे हैं तो यह आप कर पाइएगा। यह नियम जो लाया गया था हमारे देश में, हमारे भारतीय रेलवे में एक नई क्रांति को लेकर आया हुआ है। अभी यह सुविधा केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऐप से बुक किए गए ऑनलाइन टिकटों पर दिया जा रहा है, काउंटर वाले पर नहीं दिया जा रहा, लेकिन बहुत जल्द आप सभी को वहां भी देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे इसमें तैयारी कर रही है, लेकिन अभी आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसमें आप मोबाइल से जो है बदलाव कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल ऐप है आईआरसीटीसी का, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां से बुकिंग कीजिए। आधार वेरिफिकेशन होना अनिवार्य, तब जाके आपका ये ऐप काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। दलालों और फर्जी आईडी से टिकट जो बुकिंग हो रहा था उसे रोकने के लिए रेलवे द्वारा बहुत बड़ा कदम उठा दिया गया है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन चालू कर दिया गया, जो कि बेहद जरूरी कदम था। बहुत पहले ही यह लाना चाहिए अनिवार्य आधार, जैसे कि आपका 12 जनवरी 2026 से सुबह 8 बजे रात 12 बजे तक जो है ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे केवल जो है वास्तविक यात्री, जो जेन्युइन यात्री है, वही टिकट बुक कर पाएंगे। तत्काल टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी, रोक लगेगी। वेटिंग टिकट के नियमों में जो है बदलाव कर दिया गया है। वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वाले के लिए सख्त नियम जो है लिया गया, जिसमें स्लीपर हो, एसी कोच हो। यदि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और वेटिंग रह गया है तो आपको जो है स्लीपर या एसी कोच में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आप जो है जनरल डब्बों में सफर कर सकते हैं, आपका वो टिकट जनरल टिकट माना जाएगा। जनरल कोच जो है वेटिंग टिकट वाले के लिए पूरी तरह से मान्य है, उसमें आप सफर कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि आरक्षित कोच में भीड़ कम करना और जो यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना। यह भी ठीक है, क्योंकि वेटिंग वाले जो होते हैं वो वहां पे अगर यदि एसी में घुस गए या तो स्लीपर में घुस गए तो जो सोए हुए हैं तो उनको दिक्कत हो जाता है, या सहज महसूस करने लगता है वो लोग, क्योंकि उन लोग का वहां पे झोला वगैरह होता है, बैग वगैरह होता है। और जो टिकट वाले होते हैं वो तो अपने सीट पर सोए हुए रहते हैं। वेटिंग वाले को जनरल में जो है पूरी तरह से वैलिड कर दिया गया है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड एआरपी में बदलाव किया गया है। याद रहे, अगर यदि रेलवे ने पहले ही
अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है, यानी कि अब जो है आप यात्रा से पहले 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं, यह सुविधा दिया गया है। और रेलवे के द्वारा एक वेटिंग हॉल भी बनाया गया है, हर एक स्टेशन में है, वहां पे आप जो है डॉर्मेट्री वगैरह जो है बुक कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास IRCTC का वहां पे PNN नंबर है तो उसे ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से बुक कर पाएंगे। वहां पे आपको हॉल वगैरह, रूम वगैरह दिया जाता है, हॉल में बेड वगैरह, रोल वगैरह ओढ़ने के लिए सब कुछ दिया जाएगा। 250-200 के आसपास आपको चार्ज लगता है 24 घंटा का। ठहरने के लिए आपको किसी भी होटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। IRCTC ने यह एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, सारे स्टेशनों में जो है वेटिंग हॉल बनाया गया है, वहां पे जाके आप ठहर सकते हैं। आपको सोने उठने का जो है व्यवस्था वहां पे दिया गया है, बाथरूम वगैरह सारा व्यवस्था है, और चार्ज जो है बिल्कुल कम है, मतलब 200 से 250 के आसपास आपको लगेगा। IRCTC के प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर लें, अपनी IRCTC आईडी अगर यदि बनाए हुए तो तुरंत जो है आधार से लिंक करें, ताकि बुकिंग के समय आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। 60 दिन का आप ध्यान रखें, 60 दिन पहले आप बुक कर पाएंगे, उससे पहले आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। अब बुकिंग जो है 2 महीने पहले से जो है होगी। पहले क्या होता था कि 6 महीना पहले तक आप कर पाते थे। ऑटो अपग्रेड जो है चुने, टिकट बुकिंग करते समय ऑटो अपग्रेड का विकल्प को चुने, जिससे स्लीपर का वेटिंग टिकट जो है खाली होने पर आप AC में जा सकते हैं। मान लीजिए आपका स्लीपर में बुकिंग किए, किसी कारण से बस RAC दे दिया, वेटिंग में दे दिया, तो वहां पे खाली नहीं रहता, आपको AC में भेज देगा। बहुत सारे दोस्तों का इस तरह हमको देखने को मिला कि स्लीपर का है तो AC में पूरा खाली मिल गया तो AC में उसको भेज दिया गया। वही चार्ज है, चार्ज आपसे नहीं, अलग से नहीं लिया जाएगा। तो तैयार हो जाइए, 2026 में हमारे भारतीय रेलवे ने जो इतिहास का एक नया अध्याय जो है लिखने जा रहा है। दशकों से चले आ रहे जो कानून था उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है, बुकिंग वगैरह का सिस्टम जो है बदल दिया गया है, तो यह सुविधा जो है लागू हो चुका है। तो ऐतिहासिक बदलाव किया गया, सीधे तौर पर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो भारतीय रेलवे का जो इस्तेमाल करता है। इस बदलाव के तहत पुराने नियम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं, ताकि टिकट बुकिंग में किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना हो और पूरी तरह से पारदर्शी हो और सुविधाजनक हो। साथ ही एजेंटों की गलत धांधली और वेटिंग जो समस्या था उसे समाप्त करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है, जिससे टिकट बुकिंग करते समय होने वाली उलझने, परेशानी घटेगी। नियमों के अनुसार जो है जहां वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या AC कोच में मात्र जो है यात्रा करना संभव ही नहीं था, इतना भीड़ रहता था, यह सुविधा जो है सीमित कर दी गई है। एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि में कटौती की गई है। 6 महीना पहले टिकट पूरा ट्रेन जो है बुक हो जाता था, अब जो है मात्र 2 महीना पहले ही आप बुक कर पाएंगे। ये सुविधा लागू किया गया है। जैसे कि पहले जाकर के आप लंबी यात्रा, लंबी लाइन में जो है खड़े होते थे, मतलब इंतजार करते थे कि जो है हमको टिकट बुक करना है, इतना वेटिंग दिख रहा है, कब कम होगा, कब बढ़ेगा, तब जाके जो है बुकिंग हम करेंगे। इस पर जो है भारत सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे भारतीय रेलवे जो है उसमें अधिकतर जहां से ज्यादा भीड़ वगैरह होता है वहां से एक ट्रेन के जगह पर 2 ट्रेन चला देनी चाहिए। उसके पीछे चलाइए, अब चाहे आधा घंटा के अंदर में चलाइए, लेकिन चलाना चाहिए। अगर यदि भीड़ ज्यादा है, टिकट बुकिंग ज्यादा हो रहा है, वेटिंग ज्यादा दिख रहा है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वेटिंग में जाने ही नहीं देना चाहिए। जैसे वेटिंग में गया आप जो है उसको अलग से ट्रेन की व्यवस्था कीजिए, उसी नाम से कीजिए, अलग नाम से कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन उनको यात्रा करने का मौका देनी चाहिए। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा देश आजाद हुए 70 से कहीं अधिक साल बीत चुका है, 75 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है हमारे देश में वही व्यवस्था, वही जो है देखने को, वही पटरी, वही ट्रेन जो है देखने को मिल रहा है। 1-2 ट्रेन बदलाव करने से हमारे देश में जो है सुरक्षा नहीं बढ़ेगा। सरकार को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रेन की पटरियों को बिछाने की आवश्यकता है, जहां जहां पे नहीं है वहां वहां पे बिछानी चाहिए। सरकार को जो है यह कदम उठाना बेहद जरूरी है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।